नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से जल्दी से क्लास में लाइव हो जाएंगे। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 1 मिनट का समय दें बस मुझे। कमेंट आपकी मैं लगा देता हूं जी। बहुत अच्छा। हाँ भाई, केवल रामेश्वर पांडे जी, रामदयाल महतो जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हो चुके हैं। निशु कुमार जी, धर्मेंद्र सिंह जी, ज्ञानचंद विंद जी, स्वागत है भाई आप सभी लोगों का क्लास में। एक मिनट, अरे भाई ठीक, अब सही, बिल्कुल। संदीप साहनी जी, मुकेश अर्जुन राठौर जी, अविनाश जी, चिंटू कुमार जी, पूजा यादव जी, सोनू कुमार जी, रजनीश कुमार जी, हेमंत कुशवाहा जी, आनंद गौतम जी, शुभम कुमार जी, पूजा जय जी, मिक्कू फौजदार जी, मोनू कुमारी जी, विपिन जी, मिथुन कुमार जी, अनीश कुमार जी, ओमवीर जी, कौशल कुमार जी, अंशु गुप्ता जी, अरुण कुमार जी, वीपी जी, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है क्लास में। फटाफट से क्लास से जुड़िए, आप सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़िए। और प्यारे बच्चों, मैं आपकी क्लास को अब प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के दर्रे, इस पर कल चर्चा चल रही थी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, इन सभी राज्यों के दर्रों को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए भाई प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट दर्रों की चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले भारत का मैप डार्क करके आपके सामने में लगा देता हूं, ठीक है जी, जिससे कि ये सारी की सारी चीजें एकदम से आपको क्लियर हो सके। ठीक है भाई, ये भारत का नक्शा है, भारत का मैप है। और भारत के इस मैप में आप सभी लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं बात करने जा रहा हूं आपके किसकी, सिक्किम राज्य के। सिक्किम राज्य में भी बच्चे दो दर्रे पाए जाते हैं, दो महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है जी। चलिए, सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा नाथुला, और यहां पर आपको मिलेगा जेलेपला। नाथुला और जेलेपला, दो दर्रे मिलेंगे। एक मिनट और अच्छे तरीके से मैं बना देता हूं। सिक्किम ये रहा, नाथुला ये रहा, नाथुला, और जेलेपला ये रहा, जेलेपला। नाथुला जेलेपला दोनों के दोनों दर्रे कहां हैं? सिक्किम में है। और दोनों के दोनों दर्रे जो है दोनों के दोनों दर्रे जो है, बताओ बच्चों कहां है? सिक्किम में है। किस 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 क्षेत्र में है? तो सीमावर्ती इलाके में है। किसमें? बॉर्डर एरिया में है। और चूंकि ये बॉर्डर एरिया में है, इसीलिए भारत को किससे जोड़ेंगे? चाइना से जोड़ेंगे बच्चों। भारत को किससे जोड़ेंगे? चाइना से ही जोड़ेंगे, ठीक है जी। तो सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे यहां पर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले एक तरफ डालेंगे दर्रा, गैप अथवा पास, दूसरी तरफ डालेंगे राज्य जहां वो स्थित है, स्टेट, और वो किस किस को जोड़ता है?
किस किस क्षेत्र को जोड़ता है? किस किस क्षेत्र को जोड़ता है? किस किस के बीच कनेक्टिविटी बनाता है? ये आपसे पूछना है। ठीक है जी। दर्रे में पहला दर्रा है नाथुला दर्रा और दूसरा दर्रा है जेलेपला दर्रा। पहला दर्रा है नाथुला और दूसरा दर्रा है जेलेपला। दोनों दर्रे कहां पर हैं? तो दोनों दर्रे बच्चों सिक्किम में हैं। दोनों दर्रे कहां पर हैं? तो दोनों दर्रे सिक्किम में हैं। और दोनों दर्रे किस किस को जोड़ रहे हैं? तो भारत को चीन से जोड़ रहे हैं। भारत को किससे जोड़ रहे हैं? चीन से जोड़ रहे हैं दोनों दर्रे। ठीक है जी। भारत को चीन से जोड़ रहे हैं। एक दर्रा है नाथुला, दूसरा दर्रा है जेलेपला। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो पुनः हमें बैक में चलना पड़ेगा। यहां पर अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सीमा है उस सीमा को मैं रेड कलर से ट्रेस किए दे रहा हूं जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उनमें बोमडिला, कौन कौन से दर्रे हैं बच्चों? बोमडिला, यहां पर प्यांगपा, यहां पर दिफू और यहां पर पांगसाड़। ये चार दर्रे जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे हैं। बोमडिला, प्यांगपा, दिफू और पांगसाड़। बोमडिला, प्यांगपा, दिफू और पांगसाड़, ये चार दर्रे हैं। और ये तीसरा जो यहां पर दर्रा मैं आपको बता रहा हूं आज की क्लास में, वो कौन सा बताया था? बोमडिला। चौथा है प्यांगपा, पांचवा है दिफू और छठवां है पांगसाड़। बोमडिला कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। प्यांगपा दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ये दर्रे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप जो देख पा रहे हैं उनमें से आप बोमडिला भारत और चीन को ही जोड़ता है, प्यांगपा भी भारत और चीन को जोड़ता है, बोमडिला, प्यांगपा, दिफू दर्रा जो है भारत चीन म्यांमार ट्राई जंक्शन पर है, भारत चीन म्यांमार ट्राई जंक्शन पर है। और पांगसाड़ दर्रा जो है वो किस किस को जोड़ रहा है? तो ये भारत और म्यांमार को जोड़ रहा है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है पांगसाड़ दर्रा। आप कहोगे गुरुजी ये म्यांमार कहां पर है? आपने तो म्यांमार के बारे में बताया ही नहीं। देखो बच्चों, पांगसाड़ जो म्यांमार है वो ये वाला दर्रा, ये वाला क्षेत्र म्यांमार है, म्यांमार। दिफू दर्रा जो है वो ट्राई जंक्शन पे है, भारत चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है। ठीक है जी। हाँ, माता जी की तबीयत बेटा अभी जैसी सही होगी तो मैं मनीष कुमार जी बताऊंगा आपको। आप सभी लोग दुआ करिए माता जी सही हो जाए तो फिर सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद यहां पर दिफू दर्रे की बात हो गई। अब पांगसाड़ की बात करें। पांगसाड़ तो डायरेक्टली भारत और म्यांमार को ही कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। किस किस को जोड़ रहा है? भारत को म्यांमार से जोड़ रहा है। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे एक दर्रा मणिपुर में भी है। एक दर्रा कहां पर है? मणिपुर राज्य में भी है। और मणिपुर राज्य का जो प्रमुख दर्रा है वो कौन सा है? वो है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जाहिर सी बात है सीमावर्ती इलाके में है। भारत को किससे जोड़ेगा? म्यांमार से जोड़ेगा। भारत को किससे जोड़ेगा बच्चे? म्यांमार से जोड़ेगा। नाम क्या है? तुजू दर्रा नाम है इसका।
क्या नाम है? तुजू दर्रा इसका नाम है। भारत को सीधे म्यांमार से जोड़ता है और मणिपुर राज्य में स्थित है। 7वां जो दर्रा है यहां पर, वो कौन सा बताया था? तुजू। और तुजू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में है। और भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। भारत को किससे जोड़ रहा है बच्चों? म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है, भारत को म्यांमार से जोड़ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें तुजू दर्रा भी हो गया। अब बात करेंगे थोड़ा सा दक्षिण भारत की ओर, प्रायद्वीपीय भारत की ओर चलेंगे हम। और प्रायद्वीपीय भारत के कौन सा दर्रा किस किस क्षेत्र को जोड़ता है, कौन सा दर्रा कहां स्थित है, इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है जी। यहां पर आपको एक राज्य दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है भाई मुकेश अर्जुन राठौर जी, आप सभी की दुआ निश्चित तौर पर कामयाब होगी, माता जी जल्दी सही होंगी, ऐसा मुझे भी विश्वास है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर आप देख पा रहे हैं एक दर्रा है थालघाट दर्रा, एक दर्रा है भोरघाट दर्रा। ये है थालघाट और ये है भोरघाट। ये है भोरघाट, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। ठीक है जी। एक दर्रा कौन सा है? थालघाट दर्रा है। एक दर्रा कौन सा है? भोरघाट दर्रा। अच्छा, अगर हम बात करें ये दोनों कहां पर हैं? दोनों महाराष्ट्र में हैं। आप कहोगे गुरुजी ये तो सब सीमावर्ती इलाके में थे, तो चलो ठीक है, दो देशों को जोड़ रहे हैं। ये तो अंदरूनी क्षेत्र में है, इनके लिए ट्रिक क्या है? तो जैसे जो दर्रा अंदरूनी क्षेत्र में था, महत्वपूर्ण था, तो मैंने हर किसी की ट्रिक बताई है आपको, इसकी भी ट्रिक बता देता हूं। थालघाट दर्रे का क्या है? थामुको। थामुको यानी कि थालघाट दर्रा मुंबई से कोलकाता की कनेक्टिविटी बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई से कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी बना रहा है कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा। अब मेरे प्यारे बेटा, ये जो आप कहोगे कि मुंबई महाराष्ट्र में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तो मुंबई और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी कैसे बना देगा ये? तो भैया ये जो दर्रा है प्यारे बच्चे, ये जो दर्रा है यहां से होकर रास्ता जा रहा है, यहां से होकर क्या जा रहा है? रास्ता जा रहा है। प्यारे बच्चे, यहां से होकर क्या जा रहा है? रास्ता जा रहा है। क्या जा रहा है? रास्ता। बोलो जी, क्या जा रहा है? रास्ता जा रहा है। ठीक है जी। किसके लिए? कोलकाता के लिए। ये मुंबई है यहां पर, और मुंबई से सीधे कोलकाता के लिए रास्ता जाता है थालघाट दर्रे से होकर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रे की क्या ट्रिक है? भोरघाट दर्रे की ट्रिक है भोमुपू। भोमुपू। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को किससे कनेक्ट करता है? पुणे से कनेक्ट करता है। मुंबई कहां है? मुंबई ये रहा। और पुणे कहां है? पुणे इधर है। तो मुंबई से पुणे के लिए रास्ता कैसे जा रहा है? भोरघाट दर्रे से होकर जा रहा है। मुंबई को पुणे से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिविटी बना रहा है। ठीक है जी। मुंबई से कहां के लिए जा रहा है रास्ता? पुणे के लिए जा रहा है। कनेक्टिविटी मुंबई और पुणे के बीच बना रहा है ये। ठीक है जी। अच्छा, अब आपका आया पालघाट दर्रा। ये पालघाट दर्रा है, ये केरल राज्य है, ये क्या है? केरल है, और ये क्या है? तमिलनाडु है। ये क्या है? केरल राज्य था, वो क्या था? तमिलनाडु राज्य था। तो केरल और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी कौन बनाता है? पालघाट दर्रा बनाता है। कौन सा दर्रा बनाता है? पालघाट दर्रा बनाता है। पालघाट दर्रा बनाता है केरल और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी।
बेटा माता जी की तबीयत के बारे में बता तो दिया मैंने, अभिषेक कुमार जी, विवेक कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, सभी बच्चों से आप लोग प्रार्थना करिए, ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी वो। अभी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी जैसा भी बन पा रहा है मैं कर रहा हूं, प्रयास चल रहा है लगातार। आध्यात्म में जितने दवा दुआ की जो जरूरत है पूरी की जा रही है, बाद बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। आप लोगों की प्रार्थना जो है जल्द ही ईश्वर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है जी। तो भाई पालघाट दर्रा कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गए आपके दर्रे कंप्लीट जो महत्वपूर्ण थे। 3 दर्रे लेखन में रह गए हैं, शेष बचे हैं। तीनों दर्रों को भी हम लिख लेते हैं बच्चों। तो मैंने बताया था आपको नंबर 8 वाला दर्रा, आज की क्लास का 8वां दर्रा मैं बता रहा हूं, थालघाट दर्रा। 9वां है भोरघाट दर्रा और 10वां है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा जो है वो, थालघाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। भोरघाट दर्रा जो है वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। पालघाट दर्रा जो है वो केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। किस किस को कनेक्ट कर रहा है? मुंबई को कोलकाता से कनेक्ट करता है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? मुंबई को पूना से कनेक्ट कर रहा है। पूना से कनेक्ट कर रहा है। और पालघाट दर्रा केरल में है और केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार से थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, तीनों प्रमुख दर्रे कहां कहां पर हैं आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से फिनिश हुआ। नया टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, भारत की झीलें, द लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये वाला टॉपिक क्या रहा बच्चों? फिनिश हो गया, टॉपिक फिनिश्ड। टॉपिक फिनिश्ड। टॉपिक फिनिश्ड, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया टॉपिक। ठीक है जी, टॉपिक फिनिश्ड हुआ। इसके बाद भारत की झीलें, ये टॉपिक है लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें। भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया, ये प्यारे बच्चों आपका टॉपिक का नाम है। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है जी, क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है भारत की झीलें। नेक्स्ट टॉपिक भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि झील आखिरकार कहते किसे हैं, झील आखिरकार होती क्या है, ये चर्चा हम लोगों को करनी है। क्या होती है झील? तो प्यारे बच्चे, झील की अगर हम चर्चा करें तो देखिए ये आपकी झील है, ये रही, यानी कि ऐसा जलीय क्षेत्र, स्थल से चारों ओर से घिरा हुआ ऐसा जलीय क्षेत्र जिसमें जल जो है, जल राशि जो है वो कांस्टेंट है, स्थिर है। हाँ जी रौनक चौधरी जी, बिल्कुल सही कह रही हो आप, बिल्कुल बिल्कुल भाई। शिवाय सिंह जी, बिल्कुल भाई, मैं तो नाम सबका ले लेता हूं। ठीक है जी, चलिए तो इधर आ जाओ। पहले मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तो भारत की झीलों की चर्चा मैं कर रहा हूं आपसे
एक ऐसा जलीय क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, स्थल खंड से घिरा हुआ हो, और जिसका जल जो है वो स्थिर हो, कांस्टेंट हो, उसको झील कहते हैं। झीलों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं झीलों से बच्चों। क्या क्या क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इस चीज की भी चर्चा हम आपसे करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर आपने देख लिया, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र झील कहलाता है, झील कहलाता है। A water body surrounded by land a water body surrounded by land is known as lakes. A water body surrounded by land is known as lakes. ये भी अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है जी। अच्छा, झील का जल जो है वो स्थिर होता है, झील का जल जो है क्या है, स्थिर होता है। वाटर ऑफ लेक remains constant. Water of lakes remains constant. झील का जल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है जी। अब भारत की झीलों की चर्चा हम करेंगे। तो नक्शा आपके सामने है, इस पर जो मैंने दर्रे बनाए हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, बादवा की चीजों को हम लोग क्या करेंगे, उनकी हम तैयारी करेंगे बच्चों। ठीक है जी। यहां पर देखिए, देखो ये भारत। अब कौन सी झील कहां पर है, क्या महत्व है उसका, इस चीज की चर्चा करेंगे। हाँ जी बेटा, करंट अफेयर्स भी पढ़ाई जाएगी, पहले ज्योग्राफी खत्म होगी, फिर स्टैटिक जीके, फिर करंट अफेयर्स। सर का क्या मतलब है, सर क्या मतलब होता है, मैं समझा नहीं भाई। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, मेरा आंसर तो सर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है। मैंने जो दर्रे बताए बेटा, वो उन दर्रों में अगर हम बात करेंगे तो कोई दर्रा ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, और जो मैंने पढ़ाए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, बस उनको आप कर लीजिए, भगवान ने चाहा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी। झील और तालाब में क्या अंतर होता है, झील का आकार बड़ा होता है तालाब के मुकाबले बच्चे। ठीक है जी। हाँ जी। झील और झरना में क्या अंतर होता है, झरना मेरे प्यारे बच्चे आकाश कुमार जी, झरना कहते हैं जलप्रपात को। ठीक है, जलप्रपात और झरना लगभग एक ही चीज होती है, और जलप्रपात नेक्स्ट टॉपिक रहेगा झील के बाद। स्टैटिक जी के बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा। सर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो तो मेरे प्यारे बच्चा वही एग्जामिनर डिसाइड करेंगे, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो सकता है एक भी नहीं आए, हो सकता है पूरे भूगोल से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, और हो सकता है भूगोल के इतने क्वेश्चन आ जाए कि पूछो मत। ये फिक्स नहीं होता, डिटरमाइंड नहीं होता बच्चे,
है, इसका निर्णय पहले से नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहां पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ओर। जम्मू कश्मीर में एक झील पाई जाती है वुलर झील, और इसके पास ही एक झील पाई जाती है डल झील। वुलर झील है ये डल झील है। वुलर झील हो या डल झील हो, दोनों की दोनों जम्मू कश्मीर नामक केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। अरे क्या हो गया भाई, तुम्हें पढ़ा दो भाई बच्चों को। तो डल झील हो या वुलर झील हो बच्चों, दोनों की दोनों कहां पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। अब आप कहोगे कि गुरुजी वुलर झील से क्या क्वेश्चन आता है? तो वुलर झील से क्वेश्चन आता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप आंसर लगाओगे वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। द लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर कौन सी है? वुलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है बच्चों। क्लियर है? समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, डल झील क्यों फेमस है? ये वुलर हो या डल हो, ये दोनों पर्यटन के लिए फेमस है, टूरिज्म के लिए। यहाँ पर्यटक आते हैं, टूरिज्म का लाभ उठाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर किस राज्य की बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे राजस्थान राज्य की। राजस्थान की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ये वाला राज्य राजस्थान है, और राजस्थान राज्य के अंतर्गत एक झील पाई जाती है जिसका नाम है सांभर झील। सांभर झील, सांभर लेक, सांभर झील। सांभर लेक की अगर हम चर्चा करें, सांभर झील की अगर हम चर्चा करें, तो ये जो सांभर लेक है, ये जो सांभर झील है, ये सांभर झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय, आप सब एक कहोगे गुरुजी एक शब्द लग रहा है अंतःस्थलीय, तो अंतःस्थलीय का मतलब क्या होता है? अंतःस्थलीय का मतलब है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, उसे हम कहते हैं अंतःस्थलीय झील। अब आप कहोगे गुरुजी ये अंतःस्थलीय शब्द का इस्तेमाल आपने क्यों किया? वो मेरे प्यारे बच्चे मैंने इसलिए किया क्योंकि भारत में अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछोगे तो उसका नाम है चिल्का। क्या नाम है? चिल्का नाम है उसका। ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का नाम है। अच्छा, आप कहोगे चिल्का भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये तो तुम्हारी समझ में आ गया। सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, चिल्का एक लेगून है प्यारे बच्चों, लेगून है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी ये लेगून क्या होता है? लेगून क्या होता है? खारे पानी का मतलब जिसमें लवण ज्यादा हो भाई, उसे खारा पानी कहते हैं राहुल कुमार जी। आप कहोगे कि गुरुजी लेगून क्या होती है? देखो, ये भारत है, अगर सागरीय लहरें बार बार आ रही हैं और काट रही हैं स्थल को, फिर सागरीय लहरें आई, तलछट जमा किए, फिर सागरीय लहरें आई, तलछट जमा किए, फिर सागरीय लहरें आई, तलछट जमा किए, फिर सागरीय लहरें आई, तलछट जमा किए। इस प्रकार यह पानी अवरुद्ध हो गया है, और उस पानी अवरुद्ध होने के कारण एक झील बन रही है, और उस झील को ही हम लेगून झील के नाम से पुकारते हैं। बोलो प्यारे बच्चे, किस नाम से पुकारते हैं? लेगून झील के नाम से उसको हम पुकारते हैं। प्यारे साथी, किस नाम से पुकारते हैं? लेगून झील के नाम से पुकारते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? अब चिल्का जो है उड़ीसा राज्य में स्थित एक लेगून है। यह भारत की सबसे बड़ी लेगून भी है,
सबसे बड़ी लेगून झील भी है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है बच्चों। कौन सी झील? चिल्का झील प्यारे साथी। ठीक है जी, तो चिल्का झील की बात हो गई। अच्छा, अब बात आए, अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। सबसे ऊंची झील की अगर बात आती है तो सबसे ऊंची झील मेरे प्यारे बच्चे भारत में सिक्किम राज्य में है, और सिक्किम राज्य में स्थित ऊंची झील का नाम है चोलहामू झील। चोलहामू झील सिक्किम राज्य में स्थित है, नाम है चोलहामू झील। ठीक है जी प्यारे बच्चे, क्या नाम है? चोलहामू झील नाम है उसका। कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है जी, सबसे ऊंची झील है। कितनी ऊंचाई पर? 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। 18,000 फीट, 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, और इसका नाम क्या है? नाम है चोलहामू झील बच्चों। क्लियर है? चलिए, अब जरा पूर्वोत्तर भारत में हम लोग चलते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है मणिपुर, और मणिपुर में एक झील है आपकी, उस झील का नाम क्या है? लोकटक झील। लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील है। कहां पर है? मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है ये। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो लोकटक झील है। ये फेमस एक चीज के लिए और भी फेमस है। इस लोकटक झील के बीच एक नेशनल पार्क स्थित है, और उस नेशनल पार्क का नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, कौन सा है बच्चे? तो वो आपका लोकटक झील में स्थित है। और कहां पर है लोकटक झील? मणिपुर में स्थित है। ठीक है जी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तथ्यों को जरा हम एक बार लिख लेते हैं फटाफट से, जिससे कि चीजें आप लोगों को एकदम से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। मैंने आप लोगों को झील बताई है, झील क्या होती है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी वुलर झील की। भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें। मेन लेक्स ऑफ इंडिया। मेन लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख झीलें, मेन लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, मेन लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सबसे पहले हमने किसकी बात की? वुलर झील की। वुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसके बारे में क्या बात की? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है, यानी कि लार्जेस्ट लेक ऑफ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आप देखो। इसके बाद प्यारे बच्चे हम बात करें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया के बाद वुलर झील की बात हो गई। अब हम सांभर झील की बात कर रहे हैं।
सांबर झील, सांबर लेक, ये कहाँ है? राजस्थान में है। ये क्यों फेमस है? भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील यानी कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, भारत में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील अगर कोई है तो वो बच्चों कौन सी है? वो सांभर झील है। कौन सी झील है? सांभर झील है बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट झील की, और नेक्स्ट झील कौन सी है? सांभर झील के बाद मैंने कौन सी झील बताई थी? मैंने बताई थी चिल्का झील। चिल्का झील कहां है बच्चों? ओडिशा में। कहां पर है चिल्का झील? ओडिशा में। इसके बारे में मैंने क्या बताया था? सोनू भाई जिस दिन सिलेक्शन होगा आपसे मिलने जरूर आऊंगा, क्योंकि आपके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, एकदम हटकर है सभी टीचर से। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अंतःस्थलीय झील का मतलब है बेटा जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरी हुई हो, उसे अंतःस्थलीय कहते हैं। ठीक है जी। चिल्का झील जो है चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई नहीं है, वो लेगून है। ठीक है। तो चिल्का के बारे में मैंने क्या बताया था? भारत की सबसे बड़ी लेगून है। भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है? चिल्का है। लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अच्छा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत में खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील यही है, और भारत में सबसे बड़ी लेगून भी यही है बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैंने चिल्का झील के बाद क्या बताया था? चोलहामू झील बताई थी। चोलहामू झील सिक्किम में है। ऊंची कितनी है? 18,000 फीट ऊंची है। 18,000 फीट की इसकी ऊंचाई है। इसके बारे में क्या बताया था? ये भारत की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है, ऊंची झील है। लार्जेस्ट हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। कौन सी झील है बच्चों? चोलहामू झील है वो, हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंची झील। बताओ कौन सी झील है? चोलहामू झील, सबसे ऊंची झील। क्लियर है? समझ में आया? और एक झील मैंने आपको बताई, लोकटक झील।
इसके बारे में क्या बताया? पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यही है, यानी कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है जी, बस ये आपका हो गया कंप्लीट। आज मैंने इतना ही कराया, इसके आगे बढ़ेंगे हम कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। अब मुझे चलने का इजाजत दीजिए, कल मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी झील कहां पर है बेटा? खारे पानी की कि मीठे पानी की? किसकी पूछ रहे हो आप? जयप्रकाश सिंह जी, ऐसा कुछ नहीं बेटा, मेरे सामने जो भी आता है मैं बताता हूं। सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ी, क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू। सब मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक। कैसे बनेगा क्वेश्चन? ठीक है जी। डल झील बेटा वो लास्ट में जो अदर इंपॉर्टेंट लेक्स रहेंगे उनमें लिखा हूं। जो फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन टाइप में लिखा रहा हूं। अभिषेक कुमार जी बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो आप। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है बेटा, सांबर से बड़ी है चिल्का। सबसे बड़ी लेगून भी चिल्का है। सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरी हुई है। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी बेटा, क्यों नहीं मिलेगी देवंती कुमारी जी? डेली मिलती है। अब इस क्लास का बच्चों समापन कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।